इसमें अभूतपूर्व एकजुटता थी, गोलियां चली थी और राजनीति की चूलें हिल गई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया है। वो पदयात्रा और जन जागरण के जरिए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 3000 या 3200 किलोमीटर से अधिक की वो पदयात्रा की है। उनकी अगर पुरानी तस्वीर अगर मिंटू निकाल सके, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वृंदावन से दिल्ली तक पैदल, उसके बाद पूरे भारत में उन्होंने जो है वाहन के जरिए यात्रा, हवाई जहाज, वाहन सबके जरिए उन्होंने यात्रा की। और नॉर्थ ईस्ट में तो भाजपा की सरकारों ने उनके विमान को बंधक एक तरह से बना लिया, एयरपोर्ट पर ही, बाहर ही उनको नहीं निकलने दिया। तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक गो ध्वज की स्थापना का लक्ष्य रखा और उसको पूरा किया उन्होंने। और अब वो काशी से लखनऊ की ओर कूच कर रहे हैं। लखनऊ लक्ष्मण जी की भूमि, राम जी के भाई की भूमि, काशी शिव जी की भूमि। समय सीमा उन्होंने 40 दिनों का दिया था, जिसमें करपात्री जी के सीधे संघर्ष की याद दिलाती है। 40 दिन उन्होंने दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नाकाम रही। उल्टा उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को, एक अपराधी को, एक सामूहिक बलात्कारी को, एक गो तस्कर को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध खड़ा कर उन पर एक घृणित आरोप लगाने का प्रयास किया। उस आरोप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैमर कर दिया एक तरह से, और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि कोर्ट में केस अभी चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दिया, जो इन सब की साजिश थी। उत्तर प्रदेश पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर ने मिलकर जो साजिश रखी थी। दोनों आंदोलनों में एक समानता है, वो समान पीड़ा। ये देखिए, उनका पैदल यात्रा करते करते उनके पैर में छाले पड़ गए थे और लोग कहते हैं शंकराचार्य जी कर क्या रहे हैं। एक भी छाले अपने नेता के पैर के दिखा दो तो समझ जाएं, एक भी छाले अपने नेता के पैर के दिखा दो तो समझ जाएं कि वो हिंदुत्व के लिए उन्होंने कुछ किया है। वहां तो रेवन का चश्मा, स्विस घड़ी, वो सूट बूट, और उसमें यात्रा चल रही है। गाय के साथ कुछ तस्वीरें कभी खिंचवा ली जाती है और हिंदुओं को मूर्ख बना लिया जाता है। तो ये जो तीव्र पीड़ा थी, उन पीड़ा ने करपात्री जी की आंखों में, दिल्ली की गलियों में बहते गो भक्तों के रक्त को, जो जिस तरह से उनकी आंखों में भरा, और उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर हंगामा कर दिया। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की वाणी में वो तेज दिख रहा है जो करपात्री जी की आंखों में दिख रहा था। आधुनिक बुचरखाने में कटती गौ माता के क्रंदन और सत्ता की कथित धार्मिकता पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी कटाक्ष कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, जनता में बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के नाम पर आए और काम तो खलीफाओं का कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का मार्ग अधिक जटिल है। करपात्री जी की अपेक्षा कहीं जटिल मार्ग उन्होंने चुना है, क्योंकि करपात्री जी के समक्ष एक कांग्रेस थी जिसको आप गौ विरोधी कह सकते थे, लेकिन आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरोध में जो है समक्ष आज की जो सत्ता है, तो स्वयं को ही गोरक्षक घोषित करती है और स्वयं ही गोवध भी करवाती है। ऐसे में उनके आंदोलन केवल सरकार के विरुद्ध नहीं, उस छद्म हिंदुत्ववाद, उस छद्म धार्मिकता, उस छद्म गो भक्तों के विरुद्ध है, जो राजनीति के लिए गो प्रेम का मुखौटा पहनकर और फिर गाय को कटवाती है। और इसलिए ये जो स्वामी करपात्री जी के आंदोलन से बड़ा और बहुत तीव्र गति का आंदोलन है, और इसमें कठिनाई उससे कहीं ज्यादा है।